So we were discussing about size. तो आयोडीन का जो साइज है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो बॉन्ड लेंथ भी किसका ज़्यादा होगा? हाइड्रोजन, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी पहला साइज पर डिपेंड होता है, दूसरा डिपेंड करता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है। ठीक है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो आपको पता है जो बॉन्ड लेंथ है वो घटती रहेगी। जितना ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती रहेगी ना, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। जैसे सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल, और उसके बाद किसकी होगी अब यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखा है मैंने, देखिए, हाइब्रिडाइजेशन, जो टॉपिक हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन ये भी ऑर्बिटल से फॉर्म होकर बनता है, sp3 sp2 sp। एस ऑर्बिटल का साइज क्योंकि हमें पता है स्मॉलर है, तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही कम क्या होगी? बॉन्ड लेंथ। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ही कम क्या होगी? बॉन्ड लेंथ। जैसे यहाँ एक ही एस है, ठीक है, sp2 या sp3, तो इसमें जो एस करेक्टर है वो है 50%। ठीक है। इस sp2 में करेक्टर है 33% और यहाँ करेक्टर है 25%। मीन्स जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतनी ही कम क्या होगी? बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है। देखिए, अब जो सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे वो सेकंड पॉइंट है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी का मतलब एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। कितनी मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि जो 1 मोल बॉन्ड है आप उसको ईजिली ब्रेक कर सको। ठीक है। जैसे कोई भी बॉन्ड होता है, जैसे कि क्लोरीन का हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो, तो कितनी अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है सो दैट दिस बॉन्ड कैन बी ब्रेक। ओके, दिस इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतना ही स्ट्रोंगर क्या होगा? बॉन्ड होगा। क्योंकि हमें पता है जितना स्ट्रोंग बॉन्ड होता है ना, मजबूत होता है बॉन्ड, उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए है। ठीक है। जैसे ये भी डिपेंड करता है साइज़ पर। जितना बड़ा साइज़ होगा, ग्रेटर मतलब लार्जर साइज होगा, उतनी ही कम होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बट अगर मान लीजिए बॉन्ड बढ़ते रहें, जैसे यहाँ ट्रिपल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, तो उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। ठीक है। मतलब साइज जितना बड़ा उतनी ही एनर्जी कम। ठीक है। मल्टीप्लिसिटी में हम क्या देखते हैं? एटम्स दे कम क्लोजर, फिर सेकंड बॉन्ड बनता है, फिर थर्ड बॉन्ड बनता है। तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर? फॉर द बॉन्ड दैट इज बिटवीन द टू एटम्स, ग्रेटर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे यहाँ मल्टीप्लिसिटी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी? ऑक्सीजन की, और लास्ट में किसकी होगी? हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? देख रहे हैं हम, जैसे एंगल बिटवीन द लाइंस, कोई भी दो लाइंस हैं उनके बीच का जो एंगल है, और ये लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड की डायरेक्शन को बता रही हैं यहाँ पर। तो इनके बीच का जो एंगल होगा इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। जैसे मीथेन SeH4, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अमोनिया NH3 में 107 डिग्री। H2O पानी के अंदर 104.5 डिग्री। और BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड के अंदर कितना है? 120 डिग्री। ठीक है। तो ये क्या होता है? दिस इज द बॉन्ड एंगल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ जो बेसिक डेफिनेशन है वो है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर? मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं किसी भी दो एटम्स के बीच में? जर्नली हम देखते हैं ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और उतनी ही कम होती है उसकी बॉन्ड लेंथ। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2, डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अगर कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहाँ पर 3 है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी और उतना ही कम क्या होगी? उसकी बॉन्ड लेंथ होगी।
नेक्स्ट है, देखिए अब डाईपोल मूवमेंट क्या होता है। डाईपोल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए डाई और पोल का मतलब क्या होता है, ठीक है। डाईपोल, अगर कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल की आप बात करते हो, जैसे वाटर है, पानी, पानी का नेचर पता है ना, पोलर है, जिसमें एक एंड क्या होता है, आप देख रहे हो वाटर की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। डेल्टा टू नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है इस पर, क्या है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जहाँ कहीं पर भी जो दो एंड्स देख रहे हो आप यहाँ पर, एक पर चार्ज पॉजिटिव है, दूसरे पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। या हम क्या कहें, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में पोल्स प्रेजेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या है, दैट इज़ एक्चुअली ए इलेक्ट्रिक डाईपोल, वो एक इलेक्ट्रिक डाईपोल की तरह काम करता है। या हम क्या कह सकते हैं, जो मॉलिक्यूल है इट इज़ एक्चुअली न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके बराबर होता है एक्चुअली, दैट इज़ इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर है, नेगेटिव चार्ज के बराबर। अब अगर आप प्रोडक्ट कर देते हो, प्रोडक्ट किसका करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जैसे डेल्टा टू पॉजिटिव या डेल्टा टू नेगेटिव, जो भी मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का, अगर आप उसका प्रोडक्ट करते हो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मान लीजिए, अब देखिए ये तो सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए आप क्या करते हो, सपोज यू आर टेकन टू चार्जेस हमने ले लिए हैं ए बी, ठीक है। ए पर प्लस क्यू है, बी पर कितना है, माइनस क्यू, ओके। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है ना दो चार्जेस के बीच में, वो है डी, ठीक है। ये क्या हो गया, एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर क्यों है, क्योंकि एक एंड पर चार्ज पॉजिटिव, दूसरे पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब डाईपोल मूवमेंट, इसको हम लिखते हैं न्यू से, ठीक है, न्यू से, ये सिंबल है इसका न्यू का। डाईपोल मूवमेंट क्या होगा, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है डी, तो डाईपोल मूवमेंट क्या होगा, चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी इस पर चार्ज है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, इनका आपको प्रोडक्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, ठीक है। जो चार्ज क्यू है इसके जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 10⁻⁻10 ESU, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है नियर अबाउट। और